नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, आज के इस विशेष सेशन में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश जिला दर्शन की जो सीरीज चल रही थी, आज उसका आपका फाइनल पार्ट है, जिसमें हम गोरखपुर, बस्ती, देवी पाटन यानी कि गोंडा और बरेली मंडल को देखने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। आप पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। निरंतर हम आपके लिए बेहतरीन कंटेंट ला रहे हैं और आज आपका उत्तर प्रदेश जिला दर्शन कंप्लीट होने वाला है। रही बात आज के सेशन की पीडीएफ की, तो लोअर पीसीएस बैच में, यूपी ट्रिपल एस सी पीटी बैच में, यूपी पीसीएस बैच में, आरओ बैच में और आपका जो यूपी स्पेशल का बैच है वहां पर ये पीडीएफ उपलब्ध करवा दी जाएगी। अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, जहां पर आप हमें मैसेज करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और बेहतरीन कंटेंट का लाभ उठा सकते हैं। इससे पहले 4 पार्ट हो चुके हैं। अगर आप कमेंट बॉक्स में मांग करेंगे तो मैं 5 पार्ट को जोड़कर एक साथ आपका कंबाइंड वीडियो कल या परसों दे दूंगा, जिससे आपकी तैयारी बहुत ही आसान हो जाएगी और एक ही जगह आपको रिवीजन करने के लिए पूरा उत्तर प्रदेश जिला दर्शन मिल जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन सेशन। तो बात करते हैं गोरखपुर मंडल की। गोरखपुर मंडल में 4 जिले आते हैं। एक तो गोरखपुर आता है, जिसका मुख्यालय गोरखपुर है और यहाँ का ओडीओपी टेराकोटा शिल्प है। देवरिया आता है, इसका मुख्यालय देवरिया है। सजावटी उत्पाद और काशीदाकारी यहाँ का ओडीओपी है, कशीदाकारी, ठीक है। कुशीनगर का मुख्यालय पडरौना, रविंद्र नगर धूष है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। केले के रेशे के उत्पाद यहाँ का ओडीओपी है। महाराजगंज फर्नीचर एवं काष्ठ शिल्प यहाँ का ओडीओपी है। तो बात करते हैं गोरखपुर के नाम व इतिहास की। इसका नाम नाथ संप्रदाय के महान सिद्ध संत गुरु गोरखनाथ के नाम पर पड़ा है। गोरखपुर का ओडीओपी टेराकोटा शिल्प है। गोरखपुर के टेराकोटा मिट्टी के शिल्प व मूर्तियों को जीआई टैग भी प्राप्त है। यहाँ का ओडीओसी बखीर यानी कि गुड़ और नए चावल की पारंपरिक खीर एवं दाल पूड़ी है। प्रमुख नदियां एवं सीमाओं की बात करें तो राप्ती नगर इसके तट पर बसा है और रोहिणी नदी डोमिनीगढ़ में राप्ती से संगम करती है, डोमिनगढ़ में, और घाघरा यानी कि सरयू नदी दक्षिणी सीमा बनाती है। आमी और त्यारैना नदी भी यहां पर है। ऐतिहासिक तथ्यों की बात करें तो 4 फरवरी 1922 का चौरी चौरा कांड भी यहीं पर होता है। महात्मा गांधी ने इसके बाद अपना असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्तित्व की बात करें तो अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, जिन्हें 1927 में गोरखपुर जेल में फांसी दी गई। 1857 के अमर बलिदानी बंधु सिंह, ज्ञानपीठ विजेता उर्दू शायर फिराक गोरखपुरी, रघुपति सहाय और गीता प्रेस के संस्थापक संपादक हनुमान प्रसाद पोद्दार का ये जन्म स्थल है। धार्मिक सांस्कृतिक तथ्यों की बात करें तो यहाँ नाथ संप्रदाय का प्रमुख पीठ है गोरखनाथ मंदिर स्थित है, जहां मकर संक्रांति पर विशाल खिचड़ी मेला लगता है। धार्मिक सनातन साहित्य का विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रकाशक जो है, धार्मिक सनातन साहित्य का विश्व का सबसे बड़ा प्रकाशक कौन है? गीता प्रेस है, जिसकी स्थापना 1923 में हुई और शताब्दी वर्ष 2023 में इसे गांधी शांति पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, तो ये चीज भी ध्यान रखिएगा। पर्यावरणीय पर्यटन तथ्य, यहाँ लगभग 1700 एकड़ में फैला प्राकृतिक वेटलैंड रामगढ़ ताल है, जहां वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और क्रूज संचालित हैं, तथा शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान पूर्वांचल का पहला व यूपी का तीसरा चिड़ियाघर 2021 में स्थित है। संबंधित विकास एवं औद्योगिक प्राधिकरण, गोरखपुर विकास प्राधिकरण जीडीए की स्थापना 1976 में हुई थी। ये शहरी विकास के लिए है। एक और प्राधिकरण यहाँ पर है, दूसरा वो है गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा, और इसकी स्थापना 1989 में हुई थी और ये हाल ही के परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। पूर्वांचल का प्रमुख औद्योगिक हब एवं प्लास्टिक पार्क यहीं पर है। प्रमुख प्रशासनिक व शिक्षा संस्थान की बात करें तो पूर्वोत्तर रेलवे का जोनल मुख्यालय यहीं पर है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय यहीं पर है, 1957 में स्थापित हुआ था। एम्स गोरखपुर में 2019 से स्थापित है और महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय 2021 से स्थापित है। सीमाओं से लगे हुए जिलों की बात करें तो उत्तर में महाराजगंज है, पूर्व में कुशीनगर और देवरिया है, दक्षिण में आजमगढ़ और मऊ है और घाघरा नदी भी है जिसे सरयू नदी कहते हैं, पश्चिम में संत कबीर नगर और अंबेडकर नगर है। पीवाईक्यू तथ्यों की बात करें तो जिन पर आपको विशेष ध्यान देना है, एक तो चौरी चौरा कांड कब और कहां हुआ? 4 फरवरी 1922 गोरखपुर।
राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी कहां दी गई? गोरखपुर जेल में दी गई। गीता प्रेस कहां स्थित है? गोरखपुर में स्थित है। गीडा कहां है? ये गोरखपुर में है और 1989 से स्थापित है। इसकी ईयर भी याद रखिएगा। टेराकोटा गोरखपुर से संबंधित है, जीआई टैग भी प्राप्त है और पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय भी गोरखपुर में स्थित है। तो ये आपका गोरखपुर पूरा कंप्लीट होता है। अगला जो हमारा जिला है इस मंडल का वो है देवरिया। नाम के इतिहास की बात करें तो माना जाता है कि देवरिया नाम देवरारण्य, देवताओं का अरण्य यानी वन या देवराहा से उत्पन्न हुआ है। देवधन अरण्य से देवारण्य बना और उससे देवरिया बना। इसे 1946 में गोरखपुर से अलग कर बनाया गया था। देवरिया का ओडीओपी सजावटी उत्पाद है, कशीदाकारी, रेडीमेड गारमेंट्स भी यहाँ पर मिलते हैं। यहाँ का ओडीओसी सत्तू यानी कि सतुआ और प्रसिद्ध स्थानीय पेड़ा है। प्रमुख नदियों की बात करें तो घाघरा या सरयू नदी दक्षिणी सीमा बनाती है, राप्ती नदी पश्चिमी सीमा बनाती है, छोटी गंडक मध्य से बहती है और कुरुना और झरई नदी भी यहाँ पर है। गहन ऐतिहासिक तथ्यों की बात करें, औद्योगिक तथ्यों की बात करें तो भारत की पहली चीनी मिल वर्ष 1903 में देवरिया के प्रतापपुर में अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सरयू तट पर साधना करने वाले त्रिकालदर्शी सिद्ध संत देवराहा बाबा स्वतंत्रता सेनानी पंडित सूर्य नारायण सिंह और आचार्य नरेंद्र देव की कर्म भूमि है। तो एक देवराहा बाबा है जिनसे कहा जाता है प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी भी सलाह लेती थी। तो सरयू तट पर साधना करने वाले त्रिकालदर्शी सिद्ध संत देवराहा बाबा हैं। स्वतंत्रता सेनानी पंडित सूर्य नारायण सिंह और आचार्य नरेंद्र देव की कर्म भूमि है। धार्मिक और सांस्कृतिक तथ्यों की बात करें तो रुद्रपुर में स्थित 5वीं शताब्दी का ऐतिहासिक दुग्धेश्वर नाथ शिव मंदिर है। सोहनाग का 11वीं सदी का सूर्य मंदिर व परशुराम धाम है तथा घाघरा तट पर बसा प्राचीन व्यापारिक कस्बा बरहज बाबा राघव दास का आश्रम है। संबंधित प्राधिकरण एवं संस्थान देवरिया विनियमित क्षेत्र विकास प्राधिकरण, महर्षि देवराहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय 2021 और कृषि विज्ञान केंद्र यहां पर स्थापित है। सीमाओं से लगे हुए जिलों की बात करें तो उत्तर में कुशीनगर है, पश्चिम में गोरखपुर है, दक्षिण में मऊ और बलिया है और घाघरा के पार हैं ये, और पूर्व में बिहार राज्य है जहां पर गोपालगंज और सीवान जिले इससे सीमा बनाते हैं। भारत की पहली चीनी मिल यहां पर स्थापित हुई थी प्रतापपुर में 1903 में। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। दुग्धेश्वर नाथ मंदिर देवरिया में है और देवराहा बाबा का संबंध किस जिले से है? देवरिया से है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट तथ्य हैं जिन्हें आपको याद रखना है। अगला जो हमारा जिला है वो है कुशीनगर। इसके नाम के इतिहास की बात करें तो प्राचीन काल में यह मल्ल महाजनपद की राजधानी कुशावती कहलाती थी। भगवान राम के पुत्र कुश के नाम पर यह रखा गया है। 1994 में इसे देवरिया से अलग किया गया था। इसका मुख्यालय रविंद्र नगर धूष पडरौना है। कुशीनगर का ओडीओपी केले के रेशे से बने उत्पाद है। यहाँ का ओडीओसी केले के पौष्टिक चिप्स और केला आधारित व्यंजन है। प्रमुख नदियों एवं सीमाओं की बात करें तो बड़ी गंडक या नारायणी नदी पूर्वी सीमा पर बिहार से अलग करती है। छोटी गंडक मध्य व पश्चिमी भाग में है और बांसी और झरई नदी भी यहाँ पर है। 483 ईसा पूर्व में भगवान गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर के सालवन में हिरण्यवती नदी के तट पर हुआ था। यहाँ महापरिनिर्वाण मंदिर है। 6.1 मीटर लंबी लेटी हुई बुद्ध प्रतिमा है और रामाभार स्तूप बुद्ध का दहा संस्कार स्थल मुकुंड बंधन चैत्य स्थित है। प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्तित्व की बात करें तो तथागत गौतम बुद्ध, मल्ल राजा भिक्षु चंद्रमणि जिन्होंने डॉक्टर BR अंबेडकर को नागपुर में बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी, और प्रसिद्ध संत स्वामी अछूदानंद भी यहाँ से संबंधित है। अगला जो हमारा तथ्य है वो है अन्य धार्मिक तथ्य हैं इस जिले से संबंधित। यहाँ स्थित फाजिल नगर, पावा नगर या पावा को जैन परंपरा में 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का निर्माण स्थल माना जाता है। माथा कुंवर मंदिर में भूमि स्पर्श मुद्रा वाली नीले पत्थर की बुद्ध प्रतिमा स्थापित है। संबंधित विकास प्राधिकरण की अगर बात करें तो कुशीनगर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अंतरराष्ट्रीय बौद्ध सर्किट के समग्र पर्यटन नियोजन हेतु यहां पर स्थापित किया गया है। और यहां पर कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है जिसका उद्घाटन 2021 में हुआ, तथा महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है जो 2023 से स्थापित है।
सीमाओं से लगे हुए जिले की बात करें तो उत्तर में महाराजगंज है, पश्चिम में गोरखपुर है, दक्षिण में देवरिया है, पूर्व में बिहार राज्य है और बिहार राज्य के पश्चिमी चंपारण और गोपालगंज जिले सीमा बनाते हैं। पीवाईक्यू तथ्यों की बात करें तो भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल कुशीनगर, रामाभार स्तूप कुशीनगर में, केले के रेशे का उत्पाद ओडीओपी कुशीनगर का है और कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भी यहीं पर है। अगला जो जिला है वो है महाराजगंज और ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका नाम स्थानीय ऐतिहासिक राजा महाराजा के प्रभाव के कारण महाराजगंज पड़ा। इसे 1989 में गोरखपुर से अलग कर नया जिला बनाया गया। महाराजगंज का ओडीओपी फर्नीचर एवं काष्ठ शिल्प है। यहाँ का ओडीओसी कतरी चावल का पारंपरिक भात पुलाव है। प्रमुख नदियों की बात करें तो रोहिणी यहाँ की प्रमुख नदी है। बड़ी गंडक पूर्वी सीमा बनाती है। महाव, प्यास, डंडा और चंदन नदी भी यहाँ पर है। भौगोलिक और अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो ये उत्तर में नेपाल के साथ लगभग 84 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय खुली सीमा साझा करता है। प्रसिद्ध सोनावली बॉर्डर भारत नेपाल का सबसे बड़ा ट्रांजिट व्यापार मार्ग है। प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्तित्व की बात करें तो प्रोफेसर सिब्बन लाल सक्सेना प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी, संविधान सभा के सदस्य और पूर्वांचल के किसान मजदूर आंदोलन के प्रणेता है। गहन ऐतिहासिक बौद्ध तथ्य की बात करें तो यहाँ स्थित देवदह, बनकटवा, भगवान बुद्ध का ननिहाल, माता महामाया और मौसी गौतमी का मायका कोलिय गणराज्य की राजधानी माना जाता है। पर्यावरणीय वन्यजीव तथ्यों की बात करें तो यहाँ 428 वर्ग किलोमीटर में फैला प्रसिद्ध सुहागी बरवा वन्यजीव अभ्यारण्य है। स्थापना 1987 में हुई है और यहाँ पर बाघ, तेंदुए, चीतल और दुर्लभ जलीय पक्षी पाए जाते हैं। महाराजगंज विनियमित क्षेत्र विकास प्राधिकरण, भारत नेपाल सीमा विकास अभिकरण और प्राचीन लेहड़ा देवी मंदिर, आद्र वन वासनी लेहड़ा माता शक्तिपीठ है। सीमाओं से लगे हुए जिलों की बात करें तो उत्तर में तो नेपाल देश है, पश्चिम में सिद्धार्थनगर है, दक्षिण में गोरखपुर है और दक्षिण पूर्व में कुशीनगर है, पूर्व में बिहार राज्य है जिसमें पश्चिमी चंपारण की सीमा यहां से लगती है। पीवाईक्यू तथ्यों की बात करें तो सुहागी बरवा वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? महाराजगंज में है। सोनौली बॉर्डर किस जिले में है? महाराजगंज में है और बुद्ध का ननिहाल देवदह भी यहीं पर है। अब बात करेंगे बस्ती मंडल की। बस्ती का मुख्यालय बस्ती में है और काष्ठ शिल्प यहाँ का ओडीओपी है वुडक्राफ्ट। संत कबीर नगर, इसका मुख्यालय खलीलाबाद है और यहाँ का ओडीओपी पीतल व कांसे का बर्तन है। सिद्धार्थनगर की बात करें तो मुख्यालय नौगढ़ है और यहाँ का ओडीओपी काला नमक चावल है। सबसे ज्यादा परीक्षाओं में यही पूछा जाता है। बस्ती की बात करें तो इसके नाम के इतिहास की बात करें तो माना जाता है कि इसका नाम महर्षि वशिष्ठ के आश्रम वासिष्ठी से विकसित होकर बस्ती बना है। बस्ती का ओडीओपी काष्ठ शिल्प है। यहाँ का ओडीओसी ठेकुआ और गन्ने के रस का पारंपरिक सिरका है। प्रमुख नदियों की बात करें तो कुवानो नदी नगर के पार्श्व से बहती है। मनोरमा मध्य से, घाघरा सरयू दक्षिणी सीमा बनाकर अयोध्या व अंबेडकर नगर से अलग करती है और रावय नदी यहाँ पर बहती है। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में छावनी शहीद स्थल पर अमोड़ा रियासत के अमर शहीदों को अंग्रेजों ने एक विशाल पीपल के पेड़ पर एक साथ सामूहिक फांसी दी थी। प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्तित्व की बात करें तो हिंदी आलोचना और साहित्य इतिहास के युग प्रवर्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म बस्ती जिले के अगौना गांव में हुआ था। 1857 की वीरांगना रानी तलाश कुंवरी और राजा लाल प्रताप सिंह भी यहीं के थे। यहाँ मखौड़ा धाम मनोरमा तट स्थित है जहाँ रामायण काल में राजा दशरथ ने महर्षि श्रृंगी से पुत्रेष्ठ यज्ञ संपन्न कराया था। भद्रेश्वर नाथ व तामेश्वर नाथ शिव मंदिर भी प्रसिद्ध है। संबंधित विकास प्राधिकरण की बात करें तो बस्ती विकास प्राधिकरण बीडीए बस्ती महायोजना एवं नगरीय अवसंरचना नियोजन हेतु स्थापित है। प्रमुख संस्थानों की बात करें तो महर्षि वशिष्ठ स्वशासी राज चिकित्सा महाविद्यालय बस्ती 2019 से स्थापित है। सीमाओं से लगे हुए जिलों की बात करें तो उत्तर में सिद्धार्थनगर है, पूर्व में संत कबीर नगर है, दक्षिण में अंबेडकर नगर और अयोध्या है जो घाघरा के पार स्थित है, पश्चिम में गोंडा है। पीवाईक्यू तथ्यों की बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जन्मस्थली अगौना किस जिले में है? तो ये बस्ती में है।
मखौड़ा धाम पुत्रेष्टि यज्ञ स्थल कहाँ है? बस्ती में है। छावनी शहीद स्थल 1857 यहीं पर है और बस्ती विकास प्राधिकरण बीडीए भी यहीं पर है। बात करेंगे संत कबीर नगर की। नाम के इतिहास की बात करें तो इसे 1997 में बस्ती से अलग कर महान संत कबीरदास जी के सम्मान में बनाया गया और इसका मुख्यालय खलीलाबाद है। संत कबीर नगर का ओडीओपी पीतल व कांसे के बर्तन है, वकीरा के बर्तन है। यहाँ का ओडीओसी बक्सा स्थानीय स्तर पर निर्मित प्रसिद्ध मिठाई और पेड़ा है। प्रमुख नदियां एवं सीमाएं, आमी नदी मगहर इसी के तट पर है। कुवानो और घाघरा दक्षिणी सीमा बनाती है। ऐतिहासिक और धार्मिक तथ्यों की बात करें तो यहाँ विश्व विख्यात स्थल मगहर स्थित है, जहां 1518 ईस्वी में संत कबीर दास ने देह त्याग कर अंधविश्वास को तोड़ा था। यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता की प्रतीक कबीर समाधि और मजार अलग अलग स्थित है, अगल बगल स्थित है। प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्तित्व की बात करें तो महान समाज सुधारक व निर्गुण संत कबीर दास और मुगल मनसबदार खलीलुर रहमान, जिनके नाम पर खलीलाबाद बसा है। पर्यावरणीय रामसर साइट की बात करें तो यहाँ 29 वर्ग किलोमीटर में फैला बखीरा पक्षी विहार मोती झील स्थापना 1990 में हुई और जिसे 2022 में रामसर साइट घोषित किया गया है। एक तो मोती झील आपकी कानपुर में है और ये बखीरा जो पक्षी विहार है इसको मोती झील के नाम से भी जाना जाता है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। संबंधित प्राधिकरण एवं संस्थान की बात करें तो खलीलाबाद विनियमित क्षेत्र विकास प्राधिकरण, कबीर चौरा विकास परिषद मगहर और खलीलाबाद हथकरघा वस्त्र व्यापार केंद्र यहाँ पर हैं। सीमाओं से लगे हुए जिलों की बात करें तो उत्तर में सिद्धार्थ नगर है, पूर्व में गोरखपुर है, दक्षिण में अंबेडकर नगर घाघरा पार और पश्चिम में बस्ती है। पीवाईक्यू तथ्यों की बात करें तो संत कबीर का निर्वाण स्थल मगहर किस जिले में है? संत कबीर नगर में है। बखीरा पक्षी विहार रामसर साइट कहाँ है? तो संत कबीर नगर। बखीरा के कांसा पीतल बर्तन भी हैं। बात करेंगे सिद्धार्थ नगर की। अगला जो हमारा जिला है वो है सिद्धार्थ नगर। इसका नाम भगवान सिद्ध बुद्ध के बचपन के नाम सिद्धार्थ के नाम पर रखा गया है। इसे 1988 में बस्ती से अलग किया गया था और इसका मुख्यालय नौगढ़ है। सिद्धार्थ नगर का ओडीओपी काला नमक चावल है, जिसे बुद्ध का महाप्रसाद भी कहा जाता है। इसे जीआई टैग प्राप्त है और ये अपनी अद्वितीय सौंधी खुशबू व पौष्टिकता के लिए काला मोती भी कहलाता है। यहाँ का ओडीओसी प्रसिद्ध खुशबूदार काला नमक चावल की खीर है। प्रमुख नदियों की बात करें तो राप्ती नदी बाणगंगा कपिल वस्तु क्षेत्र से बहती है। बूढ़ी राप्ती और कूड़ा और घोगी नदी यहाँ पर बहती हैं। यहाँ स्थित पिपरहवा एवं गनवरिया की पहचान शाक्यों की प्राचीन राजधानी कपिलवस्तु के रूप में प्रमाणित हुई है, जहां बुद्ध ने अपने जीवन के 29 वर्ष बिताए थे। यहाँ उत्खनन में बुद्ध के अस्थि अवशेष कलश प्राप्त हुए हैं। प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्तित्व की बात करें तो राजकुमार सिद्धार्थ, भगवान बुद्ध, शाक्य, नरेश शुद्धोदन, महाप्रजापति गौतमी और स्वतंत्रता सेनानी काजी अदील अब्बासी। भौगोलिक और अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो यह उत्तर में नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। ककरहवा और बढ़नी बॉर्डर प्रमुख ट्रांजिट पॉइंट्स हैं। संबंधित प्राधिकरण एवं संस्थान की बात करें तो कपिलवस्तु विशेष पर्यटन क्षेत्र विकास प्राधिकरण, नौगढ़ विनियमित क्षेत्र प्राधिकरण तथा माधव प्रसाद त्रिपाठी स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय 2021 से स्थापित है। सीमाओं से लगे हुए जिलों की बात करें तो उत्तर में नेपाल देश सीमा बनाता है, पूर्व में महाराजगंज है, दक्षिण में बस्ती है और संत कबीर नगर है, पश्चिम में बलरामपुर सीमा बनाते हैं। पीवाईक्यू तथ्यों की बात करें तो काला नमक चावल यहाँ का सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है, जो यहाँ का ओडीओपी है। प्राचीन कपिल वस्तु की पहचान किससे की गई है? पिपरहवा सिद्धार्थ नगर से। ककरहवा बॉर्डर भी यही पर है। अब हम बात करेंगे अगले मंडल की, जिसका नाम है देवी पाटन मंडल और इसका HQ यानी कि हेडक्वार्टर गोंडा में है। देखिए ये ऐसा मंडल है जो किसी जिले के नाम पर नहीं है, ठीक है। तो गोंडा इसका मेन जिला है जहां पर देवी पाटन मंडल का मुख्यालय है और यहाँ का ओडीओपी खाद्य प्रसंस्करण दालें हैं। बहराइच का मुख्यालय बहराइच है। गेहूं के डंठल से कलाकृतियां यहाँ का ओडीओपी है। बलरामपुर का मुख्यालय बलरामपुर है। खाद्य प्रसंस्करण दालें यहाँ का ओडीओपी है। श्रावस्ती का मुख्यालय भिनगा है और यहाँ का ओडीओपी जनजातीय शिल्प और परिधान है। अब हम बात करेंगे गोंडा की।
नाम के इतिहास की बात करें तो प्राचीन नाम गोनर्द या गोपालन की पावन भूमि था। देवी पाटन मंडल का प्रशासनिक संभागीय मुख्यालय गोंडा शहर ही है। गोंडा का ओडीओपी खाद्य प्रसंस्करण दालें हैं। अरहर दाल प्रमुख है। यहाँ का ओडीओसी मक्के की रोटी और अरहर की गाड़ी स्थानीय दाल है। प्रमुख नदियां एवं सीमाओं की बात करें तो घाघरा सरयू दक्षिणी सीमा बनाकर अयोध्या व बाराबंकी से अलग करती हैं। मनोरमा, कुवानो और टेढ़ी नदी भी यहीं पर है। प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्तित्व की बात करें तो योग सूत्र और महाभाष्य के प्रणेता महर्षि पतंजलि की जन्मस्थली प्राचीन गोनर्द गोंडा का कोडर क्षेत्र मानी जाती है। 1857 की क्रांति में गोंडा नरेश राजा देवी बख्श सिंह ने अंग्रेजों के दांत खट्टे किए थे। धार्मिक और सांस्कृतिक तीर्थों की बात करें तो स्वामी नारायण छपिया स्वामी नारायण संप्रदाय के संस्थापक भगवान स्वामी नारायण का जन्म स्थान 1781 यहीं पर है। खुरगुपुर में स्थित पृथ्वीनाथ मंदिर में महाभारत कालीन एशिया का सबसे विशाल शिवलिंग स्थापित है। पर्यावरणीय रामसर साइट की बात करें तो यहाँ 2 गोखुर झीलों से निर्मित पार्वती अर्गा पश्चिम बिहार स्थित है, जो 1990 में स्थापित हुआ और 2019 में इसे रामसर साइट भी घोषित किया। संबंधित विकास प्राधिकरण एवं संस्थान की बात करें तो गोंडा विनियमित क्षेत्र विकास प्राधिकरण, मां पाटेश्वरी राज्य विश्वविद्यालय गोंडा और मनकापुर में स्थित आईटीआई इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज का बड़ा प्लांट है। सीमाओं से लगे हुए जिलों की बात करें तो उत्तर में बलरामपुर है और श्रावस्ती है, पश्चिम में बहराइच, दक्षिण में बाराबंकी और अयोध्या घाघरा पार है और पूर्व में बस्ती है। पीवाईक्यू तथ्यों की बात करें तो पार्वती अर्गा पश्चिम बिहार रामसर साइट कहां पर है? गोंडा में है। महर्षि पतंजलि की जन्मस्थली गोनर्द गोंडा है और भगवान स्वामी नारायण का जन्म स्थान छपिया गोंडा है। पृथ्वीनाथ शिव मंदिर भी यहीं पर स्थापित है। अगला जो हमारा जिला है वो है बहराइच। बहराइच नाम के इतिहास की बात करें तो माना जाता है कि इसका नाम ब्रह्मारण्य भगवान ब्रह्मा का तपोवन या ब्रह्माइच से विकसित हुआ है। बहराइच का ओडीओपी गेहूं के डंठल से बनी हस्तकला एवं खाद्य प्रसंस्करण है। यहाँ का ओडीओसी स्थानीय दुग्ध निर्मित पेड़ा है। प्रमुख नदियां एवं सीमाओं की बात करें तो घाघरा या सरयू नदी पश्चिमी व दक्षिणी सीमा बनाती है। राप्ती पूर्वी भाग में है। गेरुआ और कौड़ियाला नदी भी यहीं पर है। ऐतिहासिक तथ्यों की बात करें तो 1033 ईस्वी में राष्ट्र नायक महाराजा सुहेल देव ने चित्तौरा के ऐतिहासिक युद्ध में विदेशी आक्रांता गाजी सैयद सालार मसूद को परास्त कर राष्ट्र रक्षा की थी। 1857 की क्रांति में अवध की बेगम हजरत महल ने बहराइच के बौंडी किले से विद्रोह का संचालन किया था। धार्मिक तथ्यों की बात करें तो यहाँ दरगाह सालार मसूद गाजी स्थित है, जहां ज्येष्ठ माह में ऐतिहासिक मेला लगता है। चित्तौरा झील पर महाराजा सुहेल देव का भव्य राष्ट्रीय स्मारक स्थित है। पर्यावरणीय तराई वन्यजीव की बात करें तो यहाँ 551 वर्ग किलोमीटर में फैला करतनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य स्थापना 1975 में स्थित है। दुधुवा टाइगर रिजर्व का प्रभाग गांगे डाल्फिन, घड़ियाल, बाघ और गैंडों का प्राकृतिक आवास है। संबंधित विकास प्राधिकरण एवं संस्थान की बात करें तो बहराइच विनियमित क्षेत्र प्राधिकरण तथा महाराजा सुहेलदेव स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय बहराइच 2019 से स्थापित है। सीमाओं से लगे हुए जिले और देश की बात करें तो उत्तर में नेपाल देश, पश्चिम में लखीमपुर खीरी घाघरा पार, दक्षिण में सीतापुर व बाराबंकी, पूर्व में गोंडा और श्रावस्ती स्थित हैं। पीवाईक्यू तथ्यों की बात करें तो करतनिया घाट वन्यजीव प्रभाग किस जिले में है? तो ये बहराइच में है। महाराजा सुहेलदेव स्मारक चित्तौरा झील बहराइच। 1857 में बेगम हजरत महल का केंद्र बौंडी बहराइच में स्थित है। अब हम बात करेंगे बलरामपुर की। नाम के इतिहास की बात करें तो 1600 ईस्वी में इसकी स्थापना राजा बलराम दास ने की थी। इसे 1997 में गोंडा से अलग कर नया जिला बनाया गया। बलरामपुर का ओडीओपी खाद्य प्रसंस्करण दालें हैं। यहाँ का ओडीओसी तीखूर की पारंपरिक बर्फी हलवा है। प्रमुख नदियों एवं सीमाओं की बात करें तो राप्ती जिले के मध्य से बहती है। बूढ़ी राप्ती, सुवावन और खरजार नदी। धार्मिक शक्तिपीठ तथ्य की बात करें तो यहाँ तुलसीपुर में 51 शक्तिपीठों में से एक अत्यंत पवित्र देवी पाटन मंदिर मां पाटेश्वरी स्थित है। मान्यता अनुसार यहाँ सती का वाम स्कंद कंधा गिरा था तथा गुरु गोरखनाथ ने यहाँ तपस्या की थी। इसी के नाम पर मंडल का नाम देवी पाटन मंडल पड़ा है। प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्तित्व राजनीतिक तथ्यों की बात करें तो भारत रत्न व पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने
1957 में अपना पहला संसदीय चुनाव बलरामपुर से ही जीतकर संसद में प्रवेश किया था। भारत रत्न नानाजी देशमुख की कर्मभूमि भी यही रही है। पर्यावरणीय वन्यजीव तथ्यों की बात करें तो यहाँ भारत नेपाल सीमा पर 452 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थापना 1988 में स्थित है। तराई के घने साल वनों और तेंदुआ का निवास है। संबंधित प्राधिकरण एवं संस्थानों की बात करें तो देवी पाटन तीर्थ विकास परिषद, बलरामपुर विनियमित क्षेत्र प्राधिकरण, किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, सैटेलाइट कैंपस यहां पर है, 2021 में स्थापित हुआ। वैसे मूल रूप से ये लखनऊ में है। MLK PG कॉलेज 1955 से स्थापित है। सीमाओं से लगे हुए जिलों की बात करें तो उत्तर में नेपाल देश से सीमा लगती है, पूर्व में सिद्धार्थनगर है, दक्षिण में बस्ती और गोंडा है और पश्चिम में श्रावस्ती है। देवी पाटन शक्तिपीठ यहां पर स्थित है और बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। सुहेलादेव वन्यजीव अभ्यारण्य यहां पर है जो बलरामपुर और श्रावस्ती में फैला है। अटल बिहारी वाजपेयी का पहला संसदीय क्षेत्र बलरामपुर है। यहां पर उन्होंने 1957 में चुनाव लड़ा था। अब हम बात करेंगे श्रावस्ती की। नाम के इतिहास की बात करें तो प्राचीन काल में यह उत्तरी कौशल महाजनपद की राजधानी थी। पौराणिक राजा श्रावस्त द्वारा बसाई गई। 1997 में बहराइच से अलग हुआ। मुख्यालय भिनगा है। श्रावस्ती का ओडीओपी जनजातीय शिल्प है, परिधान है। यहाँ का ओडीओसी थारू जनजाति का पारंपरिक अनसा चावल का भात और स्थानीय व्यंजन है। प्रमुख नदियां एवं सीमाओं की बात करें तो राप्ती नदी जिले के मध्य से होकर बहने वाली प्रमुख नदी है। गहन ऐतिहासिक बौद्ध तथ्यों की बात करें तो भगवान बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक 24 वर्षावास श्रावस्ती में ही व्यतीत किए थे और सर्वाधिक उपदेश दिए। यहां अनाथ पिंडक द्वारा निर्मित जेतवन महाविहार, आनंद बोधि वृक्ष और अंगुलीमाल स्तूप स्थित है। जैन धर्म एवं पुरातत्व तथ्यों की बात करें तो यह जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर भगवान संभवनाथ की पावन जन्मस्थली सोमनाथ मंदिर है। प्राचीन नगर के ध्वंसावशेष सहित महत तथा कच्ची कुटी व पक्की कुटी के रूप में संरक्षित है। तो जो प्राचीन नगर था उसके ध्वंसावशेष यानी कि विध्वंस होने के बाद जो अवशेष बचे हैं उन्हें सहत महत और कच्ची कुटी और पक्की कुटी के रूप में संरक्षित किया गया है। जनसांख्यिकी तथ्यों की बात करें तो श्रावस्ती उत्तर प्रदेश का न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है, 46.74% तथा न्यूनतम महिला साक्षरता दर भी यहीं पर है, 34.78% वाला जिला है। संबंधित विकास प्राधिकरण श्रावस्ती विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अंतरराष्ट्रीय बौद्ध तीर्थ सर्किट विकास हेतु यहां पर स्थापित है। प्रमुख संस्थानों की बात करें तो श्रावस्ती नवनिर्मित हवाई अड्डा 2024 में बना और थारू जनजातीय सांस्कृतिक शोध केंद्र भी यहीं पर है। सीमाओं से लगे हुए जिले और देश की बात करें तो उत्तर में नेपाल है, पूर्व में बलरामपुर, दक्षिण में गोंडा, पश्चिम में बहराइच है। यूपी का सबसे कम साक्षरता वाला जिला है, परीक्षाओं में पूछा गया है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश वर्षावास कहाँ बिताए तो श्रावस्ती में बिताए और सहत महत व जेतवन विहार कहाँ स्थित है, श्रावस्ती में है। भगवान संभवनाथ की जन्मस्थली है। अगला जो हमारा मंडल है वो है बरेली मंडल। वैसे तो इसको आपको पहले पढ़ना चाहिए था लेकिन वहां पर छूट गया था एक क्रम में और इसको आप अंत में पढ़ रहे हैं। बरेली मंडल में 4 जिले हैं। एक तो बरेली है जिसका मुख्यालय बरेली है और यहाँ का ओडीओपी जरी जरदोजी एवं बेत शिल्प है। बदायूं है, मुख्यालय बदायूं है, यहाँ का भी ओडीओपी जरी जरदोजी शिल्प है। पीलीभीत का मुख्यालय पीलीभीत है। बांसुरी निर्माण यहाँ का ओडीओपी है। शाहजहांपुर का ओडीओपी जरी जरदोजी शिल्प है और यहाँ का मुख्यालय शाहजहांपुर है। तो इस मंडल का जो जिला है वो है बरेली। और बरेली के नाम के इतिहास की बात करें तो 1537 में मकरंद राय और बाद में जगत सिंह व बासदेव ने इसे बसाया। बांस से बरेली, इसे सुरमा नगरी, जरी नगरी, झुमका सिटी और नाथ नगरी के नाम से भी जाना जाता है। बरेली का ओडीओपी जरी जरदोजी एवं बेत बांस का शिल्प है। यहाँ का ओडीओसी विशेष राम खिचड़ी और चाट है। प्रमुख नदियां एवं सीमाओं की बात करें तो रामगंगा मुख्य नदी है, नकटिया, देवरनिया, अरिल, बहुगुल और किच्छा नदी। ऐतिहासिक तथ्यों की बात करें तो 1857 की क्रांति में खान बहादुर खान ने रुहेलखंड बरेली से स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया और स्वयं को नवाब घोषित किया था। महाभारत काल में अहिच्छत्र रामनगर आंवला उत्तरी पांचाल की राजधानी थी और जहां से चित्रित धूसर मृदभांड मिले हैं। प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्तित्व की बात करें, नवाब हाफिज रहमत खान,
खान बहादुर खान, आला हजरत इमाम अहमद रजा खान, बरेलवी आंदोलन के संस्थापक और संतोष गंगवार यहाँ के व्यक्तित्व हैं। धार्मिक तथ्यों की बात करें तो यहाँ सुन्नी इस्लामी विचार का प्रमुख केंद्र दरगाह आला हजरत स्थित है। 7 प्राचीन शिव मंदिरों अलखनाथ, मणिनाथ, धोपेश्वर नाथ, पशुपतिनाथ आदि के कारण इसे नाथ नगरी कहा जाता है। संबंधित विकास एवं औद्योगिक प्राधिकरण की बात करें तो बरेली विकास प्राधिकरण बीडीए की स्थापना 1977 में हुई तथा यूपी सीडा औद्योगिक विकास क्षेत्र परसा खेड़ा एवं सीबी गंज क्लस्टर। प्रमुख राष्ट्रीय शोध संस्थान भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान IBRI इज्जतनगर, स्थापना सबसे पहले 1889 में हुई और फिर इसका नामकरण 1913 में हुआ। और केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान CARI, स्थापना 1979। यह भी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। तो जो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है जो IBRI इज्जतनगर में है, इसकी स्थापना पहले महाराष्ट्र में हुई थी, पुणे में 1889 में। फिर ये बीच में उत्तराखंड गया और फिर उत्तराखंड से फिर ये आपका यूपी में बरेली में स्थापित हुआ 1913 में। प्रमुख विश्वविद्यालय की बात करें तो महात्मा ज्योतिबा फूले रुहेलखंड विश्वविद्यालय 1975 से स्थापित है और भारतीय वायुसेना का त्रिशूल एयरबेस भी यहीं पर है। सीमाओं से लगे हुए जिलों की बात करें तो उत्तर में पीलीभीत और उत्तराखंड ऊधम सिंह नगर सीमा बनाता है। पूर्व में शाहजहांपुर, दक्षिण में बदायूं, पश्चिम में रामपुर और संभल है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली में है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बरेली में। अहिछत्र प्राचीन राजधानी कहाँ स्थित है? बरेली में। 1857 के नेता खान बहादुर खान और बरेली विकास प्राधिकरण BDA और इसे सुरमा नगरी कहा जाता है। ये विभिन्न तथ्य हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगला जो हमारा जिला है वो है बदायूं। इसके नाम की इतिहास की बात करें तो प्राचीन नाम वोदा मयुता था। यह राजा बुद्ध अहीर के नाम पर पड़ा है। मध्यकाल में यह दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और समृद्ध सूबा था, यानी कि इक्ता था। बदायूं का ODOP जरी जरदोजी शिल्प है और यहाँ का ODOC बदायूं का प्रसिद्ध पेड़ा है। प्रमुख नदियों की बात करें तो गंगा नदी यहीं से गुजरती है, दक्षिणी व पश्चिमी सीमा बनाकर कासगंज अलीगढ़ से अलग करती है। सोत जिसे यारे वफादार कहा जाता था, महावा और रामगंगा पूर्वी भाग में यहां पर बहती है। ऐतिहासिक तथ्यों की बात करें तो दिल्ली सल्तनत का महान सुल्तान बनने से पहले शमसुद्दीन इल्तुतमिश बदायूं का ही हाकिम इख्तियार था। मुगल इतिहासकार अब्दुल कादिर बदायूनी, जिन्होंने महाभारत का फारसी में रज्मनामा नाम से अनुवाद किया, यहीं के थे। ऐतिहासिक व्यक्तित्व की और बात करें तो चिश्तिया संप्रदाय के महान सूफी संत हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया का जन्म 1238 ईस्वी में बदायूं में ही हुआ था। प्रसिद्ध गीतकार शकील बदायूनी भी यहीं के थे। धार्मिक और वास्तुकला तथ्य की बात करें तो यहाँ इल्तुतमिश द्वारा 1223 ईस्वी में निर्मित ऐतिहासिक जामा मस्जिद शमसी स्थित है। यह भारत की तीसरी सबसे बड़ी और सबसे प्राचीन मस्जिदों में से एक है। छोटे सरकार बड़े सरकार की दरगाह व ककोड़ा मेला रुहेलखंड का मिनी कुंभ भी प्रसिद्ध है। संबंधित प्राधिकरण एवं संस्थान की बात करें तो बदायूं विनियमित क्षेत्र विकास प्राधिकरण और स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय बदायूं जो 2019 में स्थापित हुआ। सीमाओं से लगे हुए जिलों की बात करें तो उत्तर में संभल और रामपुर है, पूर्व में बरेली और शाहजहांपुर है, दक्षिण में फर्रुखाबाद और कासगंज गंगा के पार है लेकिन ये, और पश्चिम में अलीगढ़ है। PYQ तथ्यों की बात करें तो हजरत निजामुद्दीन औलिया का जन्म स्थान बदायूं। दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले इल्तुतमिश कहाँ का गवर्नर था? बदायूं। और जामा मस्जिद शमसी कहाँ है? बदायूं 1223 ईस्वी से निर्मित है और ककोड़ा का मेला भी यहीं पर लगता है। अगला जो हमारा जिला है वो है पीलीभीत। बहुत आप पढ़ते होंगे, परीक्षा में यहां से एक प्रश्न तो बन ही जाता है। नाम के इतिहास की बात करें तो पीलीभीत का अर्थ है पीली दीवारों वाला गांव। इसे भारत की बांसुरी नगरी कहा जाता है। भारत की 90% से अधिक लकड़ी की बांसुरियां यहीं के हुनरमंद कारीगरों द्वारा बनाई जाती हैं। पीलीभीत का ODOP बांसुरी निर्माण एवं लकड़ी हस्तशिल्प है। यहाँ का ODOC जलेबी और गाढ़ी लस्सी है। भौगोलिक तथ्यों की बात करें तो पवित्र गोमती नदी का उद्गम पीलीभीत के माधो टांडा स्थित गोमत ताल फुलर झील से होता है। इसके अलावा शारदा या महाकाली नेपाल सीमा बनाती हैं। देवहा, माला, खकरा और लोहिया नदियां भी यहीं पर बहती हैं। पर्यावरण तथ्यों की बात करें तो यहाँ 730 वर्ग किलोमीटर में फैला प्रसिद्ध पीलीभीत टाइगर रिजर्व
स्थापना जिसकी 2014 में हुई स्थित है, जिसने बाघों की आबादी दोगुना करने के लिए अंतरराष्ट्रीय TX2 अवार्ड भी जीता है। शारदा सागर जलाशय पर चूका बीच प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। रूहेला सरदार नवाब हफीज रहमत खान, जिन्होंने 1769 ईस्वी में दिल्ली की जामा मस्जिद की तर्ज पर पीलीभीत की ऐतिहासिक जामा मस्जिद बनवाई थी। प्राचीन गौरी शंकर मंदिर, देवहा खकरा संगम तथा राजा बेणु का ऐतिहासिक टीला यहीं पर स्थित है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व फाउंडेशन व पर्यावरण प्रबंधन प्राधिकरण तथा पीलीभीत विनियमित क्षेत्र प्राधिकरण भी है। भौगोलिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो यह उत्तर में नेपाल तथा उत्तर पश्चिम में उत्तराखंड राज्य ऊधम सिंह नगर के साथ सीमा साझा करता है। सीमाओं से लगे हुए जिले देश की बात करें तो उत्तर में नेपाल व उत्तराखंड, पूर्व में लखीमपुर खीरी, दक्षिण में शाहजहांपुर और पश्चिम में बरेली है। गोमती नदी का उद्गम किस झील से होता है? फुलर झील गोमतताल से होता है, पीलीभीत में है। बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व के बारे में भी पूछा जाता है। बांसुरी नगरी किसे कहते हैं? तो पीलीभीत को कहते हैं। अगला जो हमारा जिला है वो है शाहजहांपुर। नाम के इतिहास की बात करें तो 1647 ईस्वी में मुगल सम्राट शाहजहां के शासनकाल में दिलेर खान और बहादुर खान ने इसकी स्थापना की थी। इसे भारत की शहीदों की नगरी कहा जाता है। शाहजहांपुर का ओडीओपी जरी जरदोजी शिल्प है। यहाँ का ओडीओसी प्रसिद्ध दूध की खुरचन है। प्रमुख नदियां एवं सीमाओं की बात करें तो गर्रा, खनौत नगर इन दोनों के संगम मध्य में बसा है। रामगंगा पश्चिमी सीमा बनाती है, गोमती पूर्वी सीमा बनाती है और यहाँ पर बहगुल नदी भी है। ऐतिहासिक तथ्यों की बात करें तो 9 अगस्त 1925 की ऐतिहासिक काकोरी ट्रेन एक्शन के 3 महानतम अमर बलिदानी थे। कौन थे? 3 बलिदानी थे। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान और ठाकुर रोशन सिंह शाहजहांपुर के ही वीर प्रसूता धरा के सपूत थे। तो यहाँ के 3 ऐसे थे क्रांतिकारी, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान और ठाकुर रोशन सिंह। प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्तित्व की बात करें तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, ठाकुर रोशन सिंह, क्रांतिकारी प्रेम किशन खन्ना और राजा राम भारतीय। शाहजहांपुर विकास प्राधिकरण भी है यहाँ पर। शाहजहांपुर नगर निगम व संकुल क्षेत्र के तीव्र सुनियोजित विकास हेतु प्रमुख राष्ट्रीय राज्य शोध संस्थान की बात करें तो उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद, स्थापना 1912 में, जिसने CO 0238 जैसी प्रसिद्ध गन्ना किस्मों का विकास कर यूपी को चीनी उत्पादन में शीर्ष पर पहुंचाया है। सरकारी औद्योगिक संस्थान की बात करें तो ऑर्डिनेंस क्लॉथिंग फैक्ट्री, ओशियप रक्षा वस्त्र निर्माण, स्थापना 1890 के दशक में, और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय शाहजहांपुर 2019 में स्थापित हुआ। सीमाओं से लगे हुए जिलों की बात करें तो उत्तर में बरेली और पीलीभीत है, पूर्व में लखीमपुर खीरी और हरदोई है, दक्षिण में फर्रुखाबाद और पश्चिम में बदायूं है। PYQ तथ्यों की बात करें तो काकोरी कांड के अमर क्रांतिकारी बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह किस जिले से थे? शाहजहांपुर से थे। उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद कहाँ स्थित है? शाहजहांपुर में है। गर्रा एवं खन्नौत नदियों का संगम शाहजहांपुर में होता है और शाहजहांपुर विकास प्राधिकरण भी यहाँ पर है। शहीदों की नगरी भी इसको कहा जाता है। तो आज का ये सेशन यहीं कंप्लीट होता है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा और क्या मुझे इन 5 पार्ट्स को एक वीडियो में कंबाइन करके अपलोड करना चाहिए और कब अपलोड करना चाहिए वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। रही बात आज सेशन की PDF की, तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा जहां पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और बेहतरीन कंटेंट का लाभ उठा सकते हैं। 5 पार्ट्स की PDF आपको लोअर PCS बैच में, UPSSC PT बैच में, PCS बैच में, RO बैच में उपलब्ध करवा दी जाएंगी, जहां से आप इसका पूरा रिवीजन कर सकते हैं। और आपका तो यूपी स्पेशल बैच भी अलग से चल रहा है, जिसमें आपको कंप्यूटर की PDFs भी साथ में दी जाती हैं। तो वहां पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और बेहतरीन कंटेंट का लाभ उठा सकते हैं। जुड़ने के लिए आपको व्हाट्सएप नंबर पर अपने एग्जाम का नाम लिखना है या UP GK और कंप्यूटर लिखना है और हम आपको पूरी जानकारी उपलब्ध कराएंगे किस प्रकार से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। लोअर PCS पर ऑफर है, उसका लाभ उठाइए। और आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।